स्पेसएक्स पिछले 18 सालों से है और उसने इस समय लोगों को आईएसएस पे भेजा, साथ ही साथ वर्टिकली लैंड कराए रॉकेट्स को और इसी के साथ अब मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के साथ ही वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, पुलिंग इन अ फ्यू बिलियन पर ईयर, और प्रोजेक्शन उन्हें 2 से 3 बिलियन डॉलर पे लेके जाती है पिछले कई सालों में। अब यहाँ पर बात तो ये है कि मार्केट में काफ़ी लोग इसका स्टॉक खरीदेंगे क्योंकि सिर्फ ये एक एलॉन मस्क की कंपनी है, मगर इसके बावजूद भी एलॉन मस्क काफ़ी ज़िद्दी है कि वो स्पेसएक्स को प्राइवेट रखे हुए हैं अभी तक। और एटलीस्ट इसी समय के बीच क्यों एलॉन मस्क स्पेसएक्स को पब्लिक नहीं लेके जा रहे, और क्या स्पेसएक्स कभी पब्लिक भी बनने वाली है, और इसी के साथ साथ क्या ऑप्शंस है जिसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्पेसएक्स में तो आप कर सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कंपनी को पब्लिक ले जाने का, वो होता है वॉलेटिलिटी, और ये स्पेशली सच बात होती है उन कंपनीज की जिनकी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। जब आप रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हो, वो कंपनी हाईली प्रोन होती है मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए। अब चाहे स्टॉक मार्केट जब बूम करता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं एआई और स्पेस कंपनीज में, मगर जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो जो पहली जगह जहाँ से इन्वेस्टर्स पैसे निकालते हैं वो भी वही टेक्नोलॉजी का ही होता है। और रिजल्ट के तौर पे हम स्पेसएक्स को रिस्पॉन्ड करते हुए देखेंगे मल्टीपल्स टू द ओवरऑल मार्केट। इंस्टेंस के लिए S&P 500 अगर 3% ड्रॉप होता है तो स्पेसएक्स का स्टॉक 15 से 20% ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट फंड रेजिंग एक बुरा सपना बन जाएगी। इसी के साथ ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ आते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और स्पेसएक्स के लॉन्ग टर्म गोल से वाकिफ नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो स्पेसएक्स को होल्ड करना चाहते हैं कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए, तो वो प्रेफर करेंगे कि स्पेसएक्स स्टारलिंक को एक्सपेंड करने में फोकस करे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, बजाय इसके कि वो अपने सारे स्टारलिंक के प्रॉफिट्स को मार्स में डाले, जो कि अभी एक अनप्रूवन मार्केट है। पब्लिक जाने के बाद स्पेसएक्स को काफ़ी सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्वार्टरली ग्रोथ दिखाने में, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हाई करने में, इसके बजाय कि वो सिंपली फोकस करे अपने लॉन्ग टर्म विजन में। इस चीज़ के साथ ही इलॉन मस्क बेसिकली किसी भी तरह के ट्रेंडिंग द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन से डील नहीं करना चाहते जो कि मार्केट में चलता है। मगर पैसे उठाने के बारे में क्या पब्लिक जाकर पैसे उठाना मार्स पे पहुंचना आसान नहीं बनाएगा? ऐसा सच में नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यूड है प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट में, और अगस्त 2020 तक स्पेसएक्स की वर्थ $46 बिलियन है, जिसका मतलब ये है कि वो रफली 15 से 20 गुना ज़्यादा अपनी प्रोजेक्टेड एनुअल रेवेन्यू से वैल्यूड है। इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए अगर टेस्ला को स्पेसएक्स की वैल्यू मिलती तो टेस्ला अभी $500 बिलियन से ऊपर होता है, जो कि $100 बिलियन ज़्यादा है उनके अभी के आसमान छूते $400 बिलियन की वैल्यूएशन के। पीई रेशियो के पर्सपेक्टिव से उनके जो से 2 से 3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है वो आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं फ्यू 100 मिलियन का, मगर ऑफ कोर्स वो इतना हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टारशिप में, वो लाइकली 100 मिलियन से कम का प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये तो तब बात करते हैं अगर वो पैसे खर्च नहीं कर रहे, तो उनका पीई रेशियो है वो इनफैक्ट प्रॉफिटेबल है कुछ 100 की रेंज में, ना तो 1000 की रेंज में। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए स्पेसएक्स पहले काफ़ी अमीर तरीके से वैल्यू किया गया है, और ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक मार्केट है उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करेगी। मगर अगर वो अच्छा ट्रीट करते भी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि स्पेसएक्स को पैसे की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। स्पेसएक्स का सबसे बड़ा बॉटल कैप है ग्रोथ के लिए वो कैपिटल नहीं है मगर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो मेन रीज़न है टेस्ला पब्लिक गई थी क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। रॉकेट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मगर वो पास भी नहीं आता कॉस्ट ऑफ मास प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार्स के। और इसी चीज़ के साथ ही बहुत सारे अर्ली इन्वेस्टर्स जो टेस्ला के थे वो इंडिविजुअल्स थे, जैसे कि इलॉन के भाई, जो कि प्रेफर करते हैं इवेंचुअली एग्जिट प्लान लेकर कंपनी से निकल जाना। कन्वर्सली बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं स्पेसएक्स के, उसमें आते हैं कॉर्पोरेट्स जैसे कि गूगल, बैंक ऑफ अमेरिका, फिडेलिटी और नासा। अब इस चीज़ को कंसिडर करें कि ये सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स में है, तो वो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जल्दी से कैश आउट करने का, उनको मतलब भी नहीं है। मोर एवर अगर सारी चीज़ें फेल हो जाती है, हमारे पास इलॉन मस्क खुद से ही आ जाते हैं। इन अक्टूबर ऑफ 2011 फॉर्ब्स ने एस्टिमेट किया था कि इलॉन मस्क की वर्थ $680 मिलियन है, जिसका मतलब ये है कि उनकी वर्थ कुछ $100 मिलियन थी आईपीओ ऑफ टेस्ला के दौरान। मगर ऑफ कोर्स ये बहुत सारा पैसा है इंडिविजुअल के लिए, मगर ये इतना ज़्यादा नहीं है मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन के लिए। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो पैसा है वो स्टॉक के साथ बंधा हुआ है, इसी वजह से इलॉन मस्क के पास ज़्यादा फंडिंग पावर नहीं थी 2011 में। मगर आज हालांकि इलॉन मस्क की वर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा की, और ज़्यादातर अभी भी वो स्टॉक के साथ बंधे हुए, मगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अगर वो $100 मिलियन को बेच देते अपने $300 मिलियन के स्टेक के टेस्ला के 2010 में, तो वो एक अच्छी इमेज नहीं होती। मगर अगर वो $3 बिलियन बेचे आउट ऑफ अपने 70 से 80 बिलियन डॉलर के टेस्ला के स्टेक को आज, तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी डील नहीं होगी। तो इलॉन आराम से फंड कर सकते हैं $5 बिलियन स्पेसएक्स के लिए एनुअल बेसिस पे अगले कुछ दशकों तक, और यही चीज़ जो जेफ बेजोस भी कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन के साथ। इसी वजह से स्पेसएक्स के पास कोई भी फाइनेंशियल कंसर्न तो नहीं है इस मूवमेंट पे, और फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। तो उनके पास कोई कारण नहीं बनता है पब्लिक जाना फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। और इसी चीज़ के साथ ही क्या हम कभी स्पेसएक्स को पब्लिक जाते हुए देखेंगे? फॉर्चुनेटली हो सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स अभी $50 बिलियन
बिलियन की कंपनी है और पास कर चुकी है प्रोस्पेक्ट का एक एक्वेशन की, और ये जो प्रोस्पेक्ट है वो बेसिकली 0% होते जाएंगे जैसे कि स्पेसएक्स ग्रो करेगा हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में। एज ए रिजल्ट जो एक ही तरीका है कैश आउट करना स्पेसएक्स के लिए इस पॉइंट पे वो होगा पब्लिक जाना। श्योर मे बी हो सकता है इलॉन अपनी डेथ तक इसे होल्ड करके रखे, मगर आई एम श्योर बाकी सारे इन्वेस्टर्स इवेंचुअली कैश आउट करना चाहते हैं। और इलॉन मस्क इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा ओपन है और उनका ये डर नहीं है कि वो पब्लिक जा रहे हैं, मगर रेदर पब्लिक जाना बिफोर मार्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है। और इस पॉइंट पे जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी हैवीली इन्वेस्ट करने में मार्स में, क्योंकि मार्स एक रियलिटी होगा उस पॉइंट पे बजाय उसके कि ड्रीम के। मोर एवर स्पेसएक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल्स होंगे जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा उस समय, बजाय इसके कि वो आज पब्लिक जाते हैं। तो स्पेसएक्स अभी भी प्लान कर रहा है लोगों को मार्स पे भेजने की 2024 तक, तो हम स्पेसएक्स का आईपीओ देख सकते हैं इस दशक के आखिर तक। मगर अगर 2030 तक नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि स्पेसएक्स का आईपीओ कभी ना कभी तो होगा, और ऐसा हालांकि काफ़ी समय लग सकता है। हाउएवर बहुत सारे ऑप्शंस हैं किस तरह से आप थोड़ा पैसा स्पेसएक्स में डाल सकते हो। जो सबसे सीधा तरीका होगा स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करना आज वो होगा कि थोड़ा पैसा स्पेसएक्स के इन्वेस्टर्स में डाला जाए। गूगल 10% से ज़्यादा ओन करता है स्पेसएक्स को, मगर ये गूगल के साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप $1000 इन्वेस्ट करोगे गूगल में तो अप्रॉक्सीमेटली $5 स्पेसएक्स में जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ 0.5% हुआ, मगर गूगल काफ़ी सॉलिड कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये चीज़ कंसिडर करने वाली है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहिए तो एक सॉलिड ऑप्शन होगा ETFs को बाय करना जिसमें स्पेसएक्स इंक्लूडेड है। ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक पोर्टफोलियो होते हैं स्टॉक के। ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी से मिलकर बने होते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से, मगर एनीवेज जो ये सारे फंड्स हैं उनका स्टेक होता है स्पेसएक्स में। अब जैसे कि फिडेलिटी का हो गया, जो ज़्यादातर लोग हैं उनका डेसिमल लेवल स्टेक्स होते हैं स्पेसएक्स में, मगर आप कुछ ढूंढ सकते हो जिनमें कुछ परसेंट बाकी हो। और जैसा कि स्पेसएक्स कंटिन्यू करेगा ग्रो करना, ऐसा हो सकता है कि ये फंड इंक्रीज कर देंगे अपने स्टेक्स कंपनी में। एक और पॉजिटिव है EDF का कि वो जनरली इन्वेस्ट करते हैं अपना सारा पैसा एक ही निच के अंदर, तो शायद सिर्फ 0.5% आपका पैसा स्पेसएक्स में जाए, मगर जो बाकी पोर्शन है वो बाकी कंपनी जैसे ब्लू ओरिजिन, बोइंग और वर्जिन गैलेक्टिक में जाएगा। और एज अ रिजल्ट ETFs काफ़ी अच्छा तरीका है बेट करना पूरी इंडस्ट्री में बजाय कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करना, और मुझे लगता है बेस्ट चॉइस होगा ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मगर एक ज़्यादा डायरेक्ट मेथड इन्वेस्ट करने का स्पेसएक्स में होगा प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, जैसे कि इक्विटीज़ेन और फॉर्ज ग्लोबल। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है मेकिंग प्राइवेट कंपनी जैसे स्पेसएक्स को एक्सेसिबल कराना एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो इनसाइडर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है उन कंपनी में, जो कि पोर्शन ऑफ देयर स्टेक को सेल करेंगे सर्टेन प्राइस में, और ये एक्सेसिबल करते हैं आपको और मेरे जैसे लोगों को खरीदने के लिए वैसे स्टॉक्स। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो प्राइवेट कंपनीज में, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसिडर करने वाली और कुछ लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनसाइडर्स उसे बेच रहे हैं वो किसी भी तरह से ज़्यादा पैसों में ही बेचेंगे आपको जिससे कि उन्होंने खरीदा था, तो आपको सर्टेनली प्रीमियम दे के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर आपको वो चीज़ें मिल रही है जिससे पहले कि वो पब्लिक जाए, तो वो वर्थ इट हो सकती है। एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि जब आप खरीदते हो या बेचते हो तो आपको ये नहीं पता कि आपको कितना वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कल ही हो जाए, मगर हो सकता है कि 3 महीने भी लग जाए। और फाइनली जो लास्ट मेजर हर्डल है ऐसे प्रोग्राम्स को यूज़ करना कि ज़्यादातर का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि आपको ये भी कह सकती है आपको क्रेडिटेड इन्वेस्टर होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट $1 मिलियन बाकी इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए। सो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मेट करते हो और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से फाइन हो तो आप ये प्रोग्राम एग्जैक्टली देख सकते हो। इसी तरह से आप पीस ले सकते हो स्पेस गेम का। क्या आप लोग स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी है, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।